नमस्कार, मैं नियाज खान। पिछले 3 हफ्तों से देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। मुसलमान हिंदुओं पर आरोप लगा रहा है और हिंदू मुसलमानों पर आरोप लगा रहा है। इसी बीच एक टीवी डिबेट में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, देश के कई कोनों में जबरदस्त विरोध हुआ। उसके बाद खबर आग की तरह फैली और कई और खाड़ी देश भारत पर नाराज हो गए और ताबड़तोड़ राजदूत को बुलाकर विरोध जताया। इसी को देखते हुए भारत बैकफुट पर आ गया और आनन फानन में भारत सरकार ने अपने दोनों कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल दिया। लेकिन विवाद थमा नहीं। मुसलमानों की मांग है कि नुपुर मामले में सरकार सख्त कार्रवाई करे, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है। इसी से भारत के मुसलमानों में गुस्सा ज्यादा फैल गया और पिछले जुमे को देश के कई कोनों में जबरदस्त विरोध हुआ। गोली चली, पत्थर चले, प्रशासन ने घर गिराए और फिर राजनीति शुरू हो गई। इसी राजनीति से दुखी होकर बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने भारतीय मुसलमानों के प्रति प्यार और एकता का संदेश दिया है। उन्होंने सभी हिंदुओं की ओर से एक संदेश शेयर करते हुए कहा कि मुसलमानों की पहचान भारत या किसी अन्य धर्म के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। साथ ही सिंगर ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ काफी कुछ कहा है। उनके ट्विटर हैंडल पर मैसेज में लिखा है कि मैं बहुसंख्यक भारतीय हिंदुओं की ओर से भारतीय मुसलमानों से यह कहना चाहता हूं कि आपको देखा और सुना जाता है, प्यार किया जाता है और आप कीमती हैं। आपका दर्द हमारा दर्द है। आपकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं है। आपकी पहचान भारत या किसी और के धर्म के लिए खतरा नहीं है। हम एक राष्ट्र, एक परिवार हैं। यह बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के कथित ईश निंदा बयान को लेकर भारत में चल रहे कई इस्लामी विरोध के बीच है। भारत में इस्लामवादियों के हाल ही में किए जा रहे बड़े पैमाने पर हंगामे पर आंखें बंद करते हुए ददलानी ने कहा कि वह भारतीय मुसलमानों को सुनना, प्यार करना और संजोना चाहते हैं। आगे के ट्वीट्स की सीरीज में उन्होंने हिंदुओं को भी मैसेज दिया और उनसे भारतीय राजनीति की बदसूरत प्रकृति को अनदेखा करने के लिए कहा। किसी राजनीतिक दल का जिक्र नहीं करते हुए बल्कि बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए विशाल ने कहा कि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, ना कि लोगों के लिए। उन्होंने लिखा, मैं भी सभी भारतीय से ये कहना चाहता हूँ, मुझे भारतीय राजनीति की कुरूप प्रकृति के लिए खेद है, जो हमें खुशी खुशी छोटे समूहों में बांट देगी जब तक कि हम अकेले खड़े नहीं हो जाते। वे सब निजी फायदे के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं। उन्हें जीतने मत दो। तो आप समझ गए होंगे कि विशाल ददलानी ने हिंदू कट्टरपंथियों को लेकर क्या कहा। लेकिन यह कहना कि कट्टरपंथी सिर्फ एक तरफ हैं, गलत होगा। हाँ, राजनीति बीजेपी जरूर हिंदुओं पर करती है, लेकिन इधर कुछ ज्यादा हिंदू मुसलमान हो रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पता नहीं ये मुद्दा कब खत्म होगा और देश बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, विकास की बात कब करेगा। लेकिन इस आग में हर कोई अपनी राजनीति कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और पार्टी। इसके साथ ही साथ भारत से लेकर विदेश तक अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले भी इस मुद्दे को जिंदा कर कुरेद रहे हैं। उसी का नतीजा है कि यह मुद्दा खत्म होने के बजाय आगे बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि हिंदू मुसलमान कब खत्म होता है।